नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो क्लास का पार्ट नंबर है वो है 16। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है 1562 ईस्वी में किसकी मृत्यु अकबर के लिए वरदान साबित हुई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि 1562 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी जो अकबर के लिए क्या हुई थी, वरदान साबित हुई थी। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राव चंद्रसेन, बी राव सुरजन, सी राव मालदेव, और डी है राव हाडा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राव मालदेव थी। दोस्तों इसकी मृत्यु क्या है, अकबर के लिए वरदान साबित हुई थी 1562 ईस्वी के अंदर। ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है, आमेर के राजा बारमल ने अपनी लड़की हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किस वर्ष में किया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो आमेर के राजा बारमल थे उन्होंने अपनी जो लड़की थी या पुत्री थी हरकाबाई, इनका जो विवाह किया था अकबर के साथ, ये किस वर्ष किया था। दोस्तों ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 1561 ईस्वी, बी 1563 ईस्वी, सी 1562 ईस्वी, और डी है 1565 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1562 ईस्वी के अंदर। आपका कंडीशन क्या है, किस वर्ष अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा वर्ष था। दोस्तों उस वर्ष का आपको नाम बताना है जिसमें अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1570 ईस्वी, बी 1576 ईस्वी, सी 1575 ईस्वी, और डी 1580 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1570 ईस्वी के अंदर। आपका कंडीशन क्या है, अकबर ने 1567 ईस्वी में अजमेर दरगाह को कितने गांव प्रदान किए। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अकबर ने 1567 ईस्वी में अजमेर दरगाह को कितने गांव प्रदान किए थे, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन दीजिएगा 15, बी 18, सी 16, और डी है 20। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18। आपका कंडीशन क्या है, अकबर ने मरियम उजमानी का खिताब किसे दिया। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि अकबर ने मरियम उजमानी का जो खिताब है ये किसको दिया था। तो आपको समझ दीजिएगा जोधा अरकाबाई, बी गुलाबदान बेगम, सी है रजिया बेगम, और डी है रजिया सुल्तान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा जोधा या अरकाबाई को क्या है दोस्तों, ये एक ही इस जोधा का नाम ही अरकाबाई या अरकाबाई को क्या है दोस्तों जोधा कहते हैं। तो इसको क्या है अकबर ने मरियम उजमानी का क्या है खिताब दिया था, ये आपको बताना है। याद रखना दोस्तों किसको दिया था, तो जोधा बाई को दिया था या अरकाबाई को दिया था। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका कंडीशन क्या है, 1714 ईस्वी में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह किससे किया। आपको इस प्रश्न में बताया है कि 1774 ईस्वी में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह वो किससे किया था। तो आपको सुन लीजिएगा सलीम, बी फरुखसियर, सी है शाहजहां, और डी है जहांगीर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा फरुखसियर ने क्या दोस्तों किया था, ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है, मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा 150 परगनों में, बी 156 परगनों में, सी 197 परगनों में, और डी 198 परगनों में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा 197 परगनों में। आपका कंडीशन क्या है, मुगल काल में समस्त प्रकार का कर कौन से सूबे में जमा होता था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मुगल काल में समस्त प्रकार का जो कर है ये कौन से सूबे में जमा होता था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा जयपुर सूबा, बी बीकानेर सूबा, सी अजमेर सूबा, और डी है ब्यावर सूबा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए अजमेर सूबा। आपका कंडीशन क्या है, जहांगीर ने कछवाहों की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आमेर की सीमा पर किसे नए राठौड़ राज्य की स्थापना की। तो किस राठौड़ मतलब कौन से आमेर की सीमा पर किसे नए राठौड़ राज्य की स्थापना की थी, आपको बताना है। तो आपको समझिएगा किशनगढ़, बी कुंडा, सी है ब्यावर, और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा किशनगढ़ की। आपका कंडीशन क्या है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसका था, ये जो कथन ये किसका था तो दोस्तों ये आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, बी जहांगीर, सी अकबर, और डी है खुरम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। आपका कंडीशन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय को राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहते हैं। तो किसको कहते हैं आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर, और डी है कर्ण सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब। आपका कंडीशन क्या है,
शाहजहां ने मेवाड़ की शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए मालवा की सीमा पर किस नए राज्य की स्थापना की थी? तो किस नए राज्य की स्थापना की थी ये आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा रतनलाम, बी मध्य प्रदेश, सी इंदौर और डी है बिजनौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, सुनिएगा रतनलाम। आपका आंसर क्या है? अकबर के शासन काल में हिंदू मनसबदारों का मुगल प्रशासन में हिस्सा कितने प्रतिशत था? तो कितने प्रतिशत था दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा 10%, बी 15%, सी 20% और डी है 22%। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 22% है। आपका कंडीशन क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा मुसलमान शासक था जो कट्टर मुसलमान होते हुए भी अपनी मनसबदारी व्यवस्था में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी, तो कितनी कर दी थी दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा शाहजहां 21%, बी औरंगजेब 33%, सी है जहांगीर 23% और डी है अकबर 22%। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब 33% है। आपका आंसर क्या है? महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जो आदेश दिया जाता है, आपको इस प्रश्न में बताना है कि महाराजा द्वारा जो अपने अधीनस्थ होते हैं उनको जो आदेश दिया जाता है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा परवाना, बी फरमान, सी अर्धराजस्थ और डी क्या दोस्तों खरीता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फरमाना। आपका आंसर क्या है? उत्तराधिकार युद्ध 1658 ईस्वी के समय शाहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वे क्या कहलाए? तो वे क्या कहलाए थे दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए आदेश, बी मंसूर, सी निशान और डी है अर्धदास्त। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्या है मंसूर कहलाते हैं। आपका आंसर क्या है? राज्य के अधिकारियों के मध्य किया जाने वाला पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य के अधिकारियों में मध्य किया जाने वाला जो पत्र व्यवहार है क्या कहलाता है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा रुक्का, बी पेशी, सी नजराना और डी है हुक्म। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रुक्का कहलाता है। आपका आंसर क्या है? मध्यकालीन प्रशासन में बादशाह राजा की व्यक्तिगत एवं राजकार्य संबंधी गतिविधियों तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्म व्यवहार शिष्टाचार आदि का वर्णन किस में दर्ज किया जाता है? तो किस में किया जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह कृता, बी वाक्य, सी क्या है दोस्तों सनद और डी है रुका। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा वाक्य। आपका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है? आपको इस प्रश्न ये बताना है कि कौन सा रियासत के प्रधानमंत्री थे जिसको क्या दोस्तों मुसाहिब कहा जाता है। तो कौन सी रियासत था ये आपको बताना है। आपको सुनिए अजमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी है उदयपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर। आपका प्रश्न क्या है? राजा की अनुपस्थिति में जब राज्य प्रशासन की बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी तब उसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिए दीवान, बी मंत्री, सी देश दीवान और डी है बख्शी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा देश दीवान। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।